पर दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। अगर एक्ट बन चुका तो गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा? एक्ट तस्लीम किए बगैर दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बात न मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में वार्निंग दे दी। बोले, क्या IMF की हिदायत पर हमारी कानून साजी होगी? हम आजाद नहीं हैं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। मौलाना फजल रहमान से एहतराम और भाइयों वाला रिश्ता है, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं। 10 दिन में दस्तखत ना करने पर बिल मजलिस शूरा को भिजवाते हैं। सदर की जानिब से वापसी पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होता है। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वफाकी वजीर राना तनवीर और PTI रहनुमा असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात दाग दिए। ऐवान में शोर शराबा। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा, इन्होंने तो हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। सरकारी वसाइल से विफाक पर चढ़ाई की। 4 साल तबाही करने पर शर्म आनी चाहिए। आठ माह से ऐवान में ऐसा लग रहा था कि सौतनें लड़ रही हैं। हर वक्त असम्बली में ताने और तनकीद जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि पूरा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक मिलकर ना बैठें। पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। मसले का पायदार हल जरूरी है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पारा चनार में कशीदगी से एक नहीं दर्जनों जानें ज़ाया हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्रम की सूरत हाल पर तवज्जो के बजाय विफाक पर चढ़ाई में मसरूफ थी। शेर अफजल मरवत की बातों से पहली मर्तबा ठंडी हवा का झोंका आया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मंसूबों पर बात हुई। मुतादिद MOUs पर दस्तखत हुए। लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा रहे हैं। बोले कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी अच्छा इकदाम है। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने जो अच्छे काम किए उनकी तारीफ भी करते हैं। जिला कुर्रम में कशीदगी बरकरार। रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत। इलाज न मिलने पर 2 माह में 29 बच्चे दम तोड़ गए। MS पारा चनार अस्पताल का इंकशाफ। अद्वियात और दीगर सहूलियात न मिलने पर मजीद बहरानी कैफियत का खदशा। पेशावर पारा चनार मरकजी शहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते गुज़िश्ता 70 दिन से बंद। जिला में शे कोरोनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की शदीद किल्लत। अदालत हुकूमत को क्लाइमेट चेंज पर काम करने पर कह रही है। आईनी अदालतें एनवायरनमेंट के मामले को देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। जजेस को क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ देखना होता है। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की जानिब नहीं आ रहा। क्लाइमेट फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से किया जा सकता है। पाकिस्तान को माजी में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने बताया, बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म था। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जवाब दिया, जेल की वीडियो लिंक एक्टिव नहीं, चैम्बर्स की वजह से राबिता नहीं हो रहा। जेल हुकाम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI को वीडियो लिंक पर नहीं आने दिया जाएगा। उनकी तस्वीर और बयान चलाने पर पाबंदी है। जेल हुकाम के अदम ताउन पर भी तौहीन का केस बनता है। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर को तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरखास्त पर समात। डेप्यूटी अटॉर्नी ने रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत का वज़ीर आला को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। बानी पीटीआई जब बताएंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई, कहा गया क्लीनेस नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद, बोले पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लीनेस की जरूरत नहीं। क्या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की क्लीनेस है? बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त जमानत पर समात हुई। अदालत ने अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। दौरान समात मुल्जिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश, बताया सीनियर कौंसल सेंट्रल जेल अडियाला में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समात मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़रा कौंसिल के 21वें इजलास में इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। साइड लाइन पर इसहाक़ डार की अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की होंगी। मरीम नवाज पहली खातून वज़ीर आला है जिन्हें दौरा चीन की दावत मिली। मरीम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए। कहा गया कि नून लीग खुद को हाईलाइट करवा रही है, जाहिलों की बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना है। चीन में निज़ाम हुकूमत को पार्टी ही चलाती है, इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून चला रही है। अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राबिता नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया, बोले जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई है। ये माजी में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे और न अब हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक न सिर्फ स्टैब्लिशमेंट पॉलिसी वाज़े कर चुकी, वज़ीर आज़म भी कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके। बानी पीटीआई ने सबको मुस्तरद कर दिया। नतीजा 26 नवंबर वाक़यात की सूरत में आया। हुकूमत पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत से राब्ते में है, लेकिन ये लोग बेबस हैं। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मालूम नहीं पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी या उसे वापस ले लिया। मैं अपने कामों में मसरूफ हूँ। सूबों को मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सिफारत खाने अपने अखराजात पर पाकिस्तान भेजेगा। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तहकीकाती कमेटी हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मकरूह कारोबार में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। दफ्तर खारजा ने बच जाने वाले 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने आप बीती सुना दी। कश्ती के ना इंजन ठीक थे ना GPS। छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। बिफरे समंदर में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। दर्जनों साथी आंखों के सामने डूब गए। कपड़े, मोबाइल, सारा सामान बह गया। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का मदारिस बिल एक्ट का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि हमसे बढ़कर कोई मुहिब वतन नहीं, हालात बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं, हम मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं।
18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 19 और 20 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगी। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस एक दहाई की तवील मुद्दत के बाद मुनक्किद होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस मुल्क के कानून साज इदारों के माबैन ताउन में इजाफे और कानूनी चैलेंजेस को हल करने के अज़्म का इजहार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स शिरकत करेंगे। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की खुफिया मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल ख्वारिज की 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता वसूली में मुलव्विस हैं। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक फितनतुल ख्वारिज सवात ग्रुप से है। सीटीडी का दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 16 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। लाहौर से फितनतुल ख्वारिज का एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम और डेटोनेटर बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। मजीद तफ्तीश भी जारी। शांगला के इलाके चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। ASI समेत 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला गनागर चौकी पर किया गया। शहीद अहलकारों में ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शामिल हैं। जख्मी अहलकारों को बडग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस का हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तैयार। न्यू ईयर और क्रिसमस पर हॉट स्पॉट एरियाज के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश और तशहीर के खिलाफ साइबर स्क्वाड मुतहर्रिक। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा, जिम्मेदार जेल जाएंगे। जाती फायदे के लिए ओहदा नहीं चाहा, आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत पर यकीन रखा। मुल्क अब दहशतगर्दों के हाथ में है। शाम के माजूल सदर बशारुल असद का पहला मुबैना बयान सामने आ गया। रियासत दहशतगर्दों के हाथों में चली जाए और मायने खेज किरदार अदा करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो ओहदे पर रहना बेमायनी हो जाता है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा जंग के बारे में इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से अच्छी गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू से कहा है कि 20 जनवरी को आ जाऊंगा, इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक मरतबा फिर धमकी दे डाली। कहा, हमास को कह चुका हूं कि अगर मेरे मनसब संभालने से कबल इस्राएली यरकमानियों को रिहा न किया गया तो एक कयामत टूट पड़ेगी। मुल्क भर में एक कड़ाके की सर्दी का राज। अफगानिस्तान से आने वाली हवाओं ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। वादी ज़ियारत और शैलाबाग में दर्जा हरारत -10 डिग्री को छू गया। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, मिनपारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू, गिलगित और स्तोर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में यखबस्ता हवाएं दर्जा हरारत 10 डिग्री तक जा पहुंचा। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज पार्क में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरुद कहते हैं कि वनडे में हमारा अच्छा रिदम है, इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जनूबी अफ्रीका के T20 सीरीज ना खेलने वाले अहम प्लेयर्स वनडे में वापस आ गए। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं फरहान रजा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।